खबर बलिया से, जहां बसपा संसदीय सीट के दोनों प्रत्याशी 71 लोकसभा सलेमपुर से भीम राजभर और 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया से लल्लन सिंह यादव ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा दाखिले के बाद पहले वक्तव्य में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशी दोनों की खटिया खिसक गई है। इस बार बसपा की जीत सुनिश्चित है। एक की विरासत समाप्त हो जाएगी तो दूसरे के बारे में क्या कहे, सच कहे तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, बसपा पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। सबकी लड़ाई सिर्फ से बसपा से ही है। तो वही बसपा के वरिष्ठ नेता महफूज आलम ने कहा कि पिछली बार बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी थे, इसलिए इतना वोट पा गए थे। अब बसपा का वोट उनके साथ नहीं है, इसका असर जरूर पड़ेगा। कराया है, आगे आपका उद्देश्य क्या है? किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे 72 लोकसभा बलिया में? लड़ाई शुरू हो चुकी है और लड़ाई बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा क्लियर है। स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर पिछड़ों दलितों के सम्मान के लिए हमेशा बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी। नेताजी जो लगातार टिकट बदलने की बात जी कर रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल गलत है। वो देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, हमारी नेता जो है, ठीक है, वो अपने हिसाब से, समीकरण के हिसाब से टिकट देती है और वो उन्हीं का फैसला होता है। आप भी देख रहे हैं कि जनपद बलिया पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर का बलिया कहा जाता है, चित्तू पांडे का बलिया कहा जाता है, और उनके सुपुत्र भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी हैं, और एक पूर्व मंत्री सनातन पांडे भी हैं, और तीनों में कसमकस लड़ाई है। तो इस लड़ाई को किस तरह से फेस करेंगे? एक आदमी की विरासत यहाँ से जाएगी और अगर हकीकत कह लीजिए तो दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों की खटिया खिसक गई है। इस बार बहुजन समाज पार्टी बलिया जीतने जा रही है। विरोधियों का आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। अगर आप समीकरण से प्रत्याशियों की सूची उठा के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग से लेकर पूरब भाग तक बहन जी ने कोई ऐसी बिरादरी नहीं छोड़ा है जिसको टिकट नहीं दिया है। अब उनके पेट में दर्द होने लगा है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन बनाए, इंडिया गठबंधन उनका चला नहीं, तब बहन जी ने ऐसा समीकरण बना के, सामाजिक समीकरण बना के टिकट दे दिया कि उनकी सीटें निकल रही हैं। तो अब इनको दर्द हो रहा है कि कुछ न कुछ आरोप इनको बनाया जाए। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का अचानक से सभी वो फ्रीज कर दिया गया पावर, क्या कारण रहा? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, इस पर हम टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू।